हरनौत विधानसभा के अंतर्गत जहां पहुंचे हैं वहां की जनता रवि गोल्डन जिंदाबाद हो रहा है, कुंदन गुप्ता मुर्दाबाद हो रहा है। ये आक्रोश है क्योंकि वर्तमान प्रत्याशी जो रवि गोल्डन था उनका टिकट काटा गया और कुंदन गुप्ता को टिकट दिया गया है। फिर आक्रोशित आप देख रहे हैं। अगर फिलहाल अभी वर्तमान में आपके अंतर्गत जो कुंदन गुप्ता हैं जो कांग्रेस के हैं, आपके भाई भी कांग्रेस के हैं, तो क्या उन्हें वोट दीजिएगा? वोट कौन वोट बर्बाद करेगा जनता वोट देकर? क्यों? वो भी तो रवि गोल्डन जी के साथी हैं। साथी रहने से क्या होगा? वो आसमां से आए हैं। आसमां से आए, उनको चेहरा पर एक भी वोट नहीं मिलेगा। कुछ वोट मिलेगा भी तो पार्टी के नाम पर मिलेगा, उनको चेहरा पर एक वोट भी नहीं हरनौत विधानसभा के जनता देगा। चलिए, स्थानीय लोगों का कहना है बाहरी व्यक्ति के आने के कारण काफी आक्रोशित है और उन्हें जो भी वोट शिफ्ट होगा वो रवि गोल्डन के चेहरे के कारण ही शिफ्ट होगा, क्योंकि वर्तमान में जो चुनाव प्रचार की बात होती है 15 दिन की समय अभी बाकी है, 10-15 दिन की बात है, लेकिन अभी तक जनता के साथ जो संपर्क योजना होती है, संपर्क अभियान होता है, जनता को समझाने की बात होती है, अपने आप को प्रचारित और प्रसारित करने की बात होती है, वो वर्तमान में अभी उसमें कुंदन गुप्ता काफी पिछड़े हुए हैं। नाम उत्तम कुमार। आपके जो स्थानीय प्रतिनिधि है उनका टिकट कटा है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो बोलना चाहेंगे कुंदन कुमार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद? हाँ। रवि गोल्डन जिंदाबाद। रवि गोल्डन जिंदाबाद। चलिए, यानी इनका कहना है कि जो कुंदन कुमार वर्तमान में जो हरनौत विधानसभा के प्रत्याशी हैं उन्हें क्या आप वोट देंगे? एकदम नहीं देंगे। और रवि जी रहते तो देते? तुरंत देते एकदम। कारण क्या है? स्थानीय और विदेशी की बात हो रही है, यही बात है। चलिए, जनता का मूवमेंट है, स्थानीय प्रतिनिधि को तवज्जो नहीं दिया गया है, बाहरी प्रत्याशी को लाकर यहाँ खेल बिगाड़ा गया है और जनता का साफ साफ कहना है भैया वर्तमान प्रत्याशी जो हैं वो बाहर से आए हैं जिन्हें आज तक कोई जनता जानती भी नहीं है न पहचानती भी है। जनता काफी आक्रोशित है। हालांकि जिस रवि गोल्डन की जिंदाबाद हो रही है वो भी कांग्रेस के उम्मीदवार थे और जिस कुंदन गुप्ता का मुर्दाबाद हो रहा है वो भी वर्तमान में इनका टिकट काटकर कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। जनता आक्रोशित क्यों है? इसलिए क्योंकि स्थानीय प्रतिनिधि को वैल्यू नहीं दिया गया और कुछ जनता का कहना है कि उन्हें आसमान से बुलाकर एक बार महागठबंधन ने एक डमी कैंडिडेट ला दिया। पूछते हैं आखिर ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा क्यों भाई? क्या वो भी तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं? जो हरनौत विधानसभा क्षेत्र की बेटा है, जो 10 साल के से हरनौत विधानसभा की जनता के लिए मर रहा है, उसको टिकट काट दिया गया और आसमान से पार्टी ने कैंडिडेट उतार दिए हैं, अभी तक जमीन पे नहीं आया। यानी मिला जुला कर जनता का कहना है कि भाई 10 साल से रवि गोल्डन ने खून पसीने से इस हरनौत विधानसभा के अंतर्गत कांग्रेस को सिंचित करने का काम किया। उनके झंडे के अंतर्गत हर एक कार्यकर्ता के बाजू को मजबूत करने का काम किया गया, लेकिन समय जब आई उनके टिकट धारी होने की वो भी दिया गया, पेपर में भी उनका नाम आया, टीवी पर भी उनका नाम चला, लेकिन कांग्रेस की कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो अंततः विगत कुछ घंटे की बात होती है और इनका टिकट काटकर एक बाहरी प्रत्याशी को दे दिया जाता है। इस कारण से यहाँ जनता का जो बोलें जी आपके साथ जो खेल है ना था हो गया जी। हरनौत विधानसभा में सबसे पहले आपको घोषित किया गया जी कि कांग्रेस के प्रत्याशी महागठबंधन के प्रत्याशी रवि गोल्डन जी होंगे और आपका टिकट 2 दिन पहले यानी नॉमिनेशन के 2 दिन पहले काट दिया गया। जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि धैर्य रखिए, फिर मौका मिलेगा। लेकिन इस बार जो स्थिति हुआ है, मेरा टिकट काटा गया है, वो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि कांग्रेस को यहाँ ख़त्म करने की साजिश हुई है और जनता से अपील करते हैं कि आप साफ सुथरी छवि को चुनिए और उनको विजयी बनाइए। इशारा किधर है साहब? साफ सुथरी छवि क्या किधर करना चाहते हैं? लोजपा या महागठबंधन या एनडीए? नहीं, हमारे जनता, हमारे समर्थक
पढ़े लिखे हैं वो सब जानते हैं किनको क्या करना है, किनको सपोर्ट करना है। तो क्या कुंदन गुप्ता को सपोर्ट करना है आपके स्तर से? ये तो हम नहीं कह सकते। यानी जनता अपने सोच समझेगी। हाँ, अपने समझेगी। ये पूरी तरह कांग्रेस के बेहूदगी है। और जब मैंने प्रचार सरचार सब कुछ कर दिया उसके बाद टिकट काटा गया, ये सोची साजिश है। और यहाँ डम्मी कैंडिडेट दिया गया है मेरे हिसाब से। डमी कैंडिडेट जो वर्तमान में कुंदन गुप्ता है उनके बारे में बोले जी, जो कांग्रेस से हैं। जी जी जी, वो डम्मी कैंडिडेट हैं ताकि ये सीट लूज किया जाए। मेरा टिकट नहीं काटा गया यहाँ से कांग्रेस पार्टी को लूज करने की साजिश हुई है। तो कांग्रेस पार्टी पर क्या आरोप मरते हैं? क्या पैसे लेकर उन्हें टिकट दे दिया गया? हो भी सकता है। जिस तरह क्षेत्र में रवि गोल्डन का हवा चल रहा था उसके वजह से भी कट गया। और कुछ लगता है कि पैसा की लेन देन भी हुई है। साफ साफ इनका कहना है कि पैसे की खरीद फरोख्त के कारण इनका टिकट कटा। और स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते जितनी इनकी जनसभाएं थी, जितनी इनकी जन प्रचार थी, जितने आज इनके साथ नवयुवक खड़े हैं, उनसे मैं भी जानूंगा कि आपके स्थानीय प्रतिनिधि का जब टिकट कटा तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं रहते हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जो अभी तक कुछ पता नहीं लग रहा। महागठबंधन की जितना भी जनता वोटर है जो सब इंतजार कर रहा है, कौन है कैंडिडेट, कहाँ है कैंडिडेट, कौन है कैंडिडेट, कहाँ है कैंडिडेट। जनता में काफ़ी आक्रोश है। महागठबंधन की जो वर्तमान स्थिति है, उनके जो वर्तमान में टिकटधारी भैया कुंदन गुप्ता जी हैं, वो अभी तक जनता के बीच नहीं आए हैं। आसमान से आए हैं लेकिन अभी ज़मीन पर उतरे नहीं हैं। और भाई एवं बंधुओं से, कुछ लोगों से और भी जानकारी लूँगा। और आपका क्या कहना है इस इलेक्शन के बारे में? इलेक्शन, पहले तो मैं कहना चाहूँगा सर, ये इलेक्शन जो हो रहा है कोरोना आपदा के बीच में, ये टोटली गलत है। सब कुछ बंद है, रोजगार बंद है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन इलेक्शन होना चाहिए। दशहरा पूजा नहीं होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन होना चाहिए। ये तो इलेक्शन गलत है। उसके बीच जहाँ कांग्रेस कैंडिडेट जो उतार रही है वो उसका वीकनेस जॉन हो गया है। कोई नहीं जानता उन्हें। क्षेत्रीय नेता थे और बिहार में क्षेत्रीय राजनीति होती है, ये सब जानते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है, रोजगार बंद है साहब। धार्मिक संस्थान जो दुर्गा पूजा जैसे पर्व है उसमें भी कटौती है, लेकिन इलेक्शन जरूरी सरकार को बुझा रहा है। काफ़ी रोष है इस भाई बंधु में। वर्तमान स्थिति यह है, यहाँ के जितने सारे व्यक्ति विशेष हैं जो स्थानीय हैं, उनका साफ साफ कहना है कि स्थानीय प्रतिनिधि के साथ जो कांड हुआ है, जिसको कांड कह रहे हैं, जो कांड हुआ है वो कांग्रेस को भी शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। और महागठबंधन के जो कुंदन जी हैं, गुप्ता जी हैं, उनसे भी काफ़ी ये लोग आक्रोशित हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि माननीय मुख्यमंत्री हरनौत विधानसभा जो आता है उसमें कौन सी बाजी मारते हैं और किनका परचम लहराता है। वर्तमान में यहाँ मातम जैसा माहौल है, क्योंकि वर्तमान में रवि गोल्डन जी का टिकट काटकर कुंदन गुप्ता जी को दिया गया। गोल्डन जी, आगे की तैयारी क्या है आपकी इस विधानसभा के अंतर्गत? आप अपने जनता को और अपने की जो तैयारी है उसके बारे में कुछ बताइए। मेरी तैयारी फिर से चलेगी और जिस तरह से हमने मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचा है, फिर मेहनत करेंगे। 5 साल क्या फिर समय आएगा? 5 साल तो क्या कांग्रेस के साथ रहेंगे? अभी तो फिलहाल कांग्रेस के साथ रहेंगे, लेकिन कैंडिडेट के साथ नहीं। कांग्रेस के साथ हैं लेकिन कैंडिडेट के साथ नहीं है। इस बार की जो इलेक्शन की दशा है वो बिल्कुल राजनीति और कूटनीति का उठापटक है। एनडीए के साथ हम हैं लेकिन एनडीए के साथ हम नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ के जो वर्तमान नेता रवि गोल्डन जी हैं वो कह रहे हैं कांग्रेस का साथ हैं लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ नहीं है। कोरोना महामारी के अंतर्गत इस बार चुनाव हो रहा है, क्या आपको सही लग रहा है? नहीं, इलेक्शन तो नहीं होना चाहिए इस बार, क्योंकि कोरोना ऐसा एक
भयानक बीमारी है कि इलेक्शन में बहुत बड़ा महामारी भी फैला सकता है। इसी में सरकार का गाइडलाइंस है कि ट्रेन बंद रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत सारा है। इलेक्शन होगा, इलेक्शन में जो उंगली में निशान लगता है उसी निशान से सबका लगेगा। कोरोना फैलने का ये बहुत बड़ा कारण है। इस पर सरकार क्या गाइडलाइंस निकाली है वो तो पता नहीं है हमको। चलिए, मिलाद प्रक्रिया है कि जो महामारी पूरे विश्व को लीन कर चुकी है, उसी महामारी के अंतर्गत आज बिहार की जनता पर इलेक्शन थोपा गया है। अब देखना यह है कि ये महामारी का डंस क्या इलेक्शन पर भी हावी होता है। कुछ जनता और हैं जिनसे जानेंगे, और आपसे ये सवाल है कि इस बार जो चुनाव है उसके अंतर्गत जो आपके स्थानीय प्रतिनिधि का टिकट काटा गया है, तो क्या आपकी सोच है? वर्तमान में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें क्या आप अपना वोट दीजिएगा? इसमें महागठबंधन के हरनौत विधानसभा क्षेत्र में धज्जियां उड़ गई है, समझ गए। और पार्टी ने आसमान से कैंडिडेट उतार दिए हैं।